नई पेंशन स्कीम एनपीएस में सुधार की उम्मीद, बजट में ऐलान कर सकती हैं निर्मला सीतारमण। पेंशन स्कीम के बारे में आइए आपको बताते हैं। भले ही आगामी बजट लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से लेखानुदार होगा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि सरकार नई पेंशन योजना एनपीएस में सुधारों की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में एनपीएस में बदलाव की घोषणा कर सकती हैं और नई स्कीम पुरानी पेंशन योजना और नई स्कीम पेंशन योजना का मिश्रण होगी। ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी, जो आखिरी बेसिक सैलरी 50% होगा। नई पेंशन योजना में सुधार से नहीं पड़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ। पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की मांग की जा रही है और इस संबंध में मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने पेंशन सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसने एक हाइब्रिड पेंशन योजना की सिफारिश की है, जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देगी। नई पेंशन योजना में सुधार के नए प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और अगर कोई कमी होगी तो सरकार उसका ध्यान रखेगी। टॉप अप राशि वार्षिक निधि से दी जा सकती है। सूत्रों ने ईटी नाउ को बताया कि गारंटीड पेंशन में 2 भाग होंगे, एक एन्युटी कंपोनेंट और दूसरा टॉप अप होगा। गौर हो कि आंध्र प्रदेश ने हाइब्रिड पेंशन योजना लागू की है। कई राज्य सरकारें शुरू की ओल्ड पेंशन स्कीम। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु जैसे कई विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना पर लौटने के अपने फैसले की घोषणा की है। इस बीच राजस्थान पिछली सरकार द्वारा दी गई ओल्ड पेंशन स्कीम को नई सरकार ने बंद कर दिया है। छठी बार बजट पेंशन करने जा रही है सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश करने के लिए तैयार हैं। आगामी बजट की प्रस्तुति के साथ एफएम सीतारमण अपने पूर्ववर्तीय जैसे मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा के रिकॉर्ड के पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने लगातार 5 बजट पेश किए थे। देखेंगे रिपोर्ट।